ऑन पैसिव कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से अधिकांश मेंबर्स के सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या हमारा बोनस और कमीशन हमें मिलेगा। क्या मिस्टर एस सर हमें एप्पल्स देंगे या नहीं देंगे। आज इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाला हूं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, फुल वॉच करेंगे। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर ऑन पैसिव और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और जानते हैं आज के टॉपिक मिस्टर एस सर हमें एप्पल्स देंगे कि नहीं देंगे। हमने जो विड्रॉल लगाया था वह आएगा कि नहीं आएगा। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके संदर्भ में कोई इंडियन लीडर्स, कोई भी ग्लोबल लीडर्स, यहाँ तक कि मिस्टर एस सर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी चुप हैं, सबने मौन धारण कर लिया है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो हाल आपका है, जिस दर्द से आप दुखी हैं, ठीक वही हाल मेरा है। ठीक उसी दर्द से मैं भी दुखी हूँ। मैं भी आप ही के तरफ होल्डरशिप लिया था, मैंने भी सब्सक्रिप्शन पैकेज लिए थे। मुझे भी इस बात का इंतज़ार है कि यदि मिस्टर एस सर हमारे लाइफ स्टाइल को नहीं बदल सके तो कम से कम हमने जो इन्वेस्ट किया था सिर्फ वही वापस कर दे। दोस्त, मैं ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पर असफल हो गया, इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि मैंने हार मान लिया। मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अपने स्किल्स को बढ़ाने में लगा हूँ। मैं एक हुनर सीख रहा हूँ, यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अक्टूबर 2025 से यूट्यूब पर सक्रिय हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और लगातार वीडियो बना रहा हूँ। मकसद साफ है, आपको पॉजिटिव रखना और एक नया हुनर सीखना, अपने स्किल्स को बिल्ड करना। बट हमारा इतना नेक इरादा और स्वच्छ विचार होने के बावजूद भी हमें कुछ लीडरों के निगेटिव कमेंट्स को सहना पड़ता है। खैर छोड़िए, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। यदि हम फूल की खुशबू की आशा रखते हैं तो हमें कांटों के दर्द को भी सहना पड़ेगा। दोस्त, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म पर थे और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर हैं, मिस्टर एस सर को फॉलो कर रहे हैं, वर्षों से अपनी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चय ही आप नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के बादशाह हैं, एक विजनरी लीडर हैं, एक ग्रेट पर्सन हैं। बट आपको भी अपने अंदर की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है, अपने स्किल बिल्ड करने की ज़रूरत है, एक नया हुनर सीखने की ज़रूरत है। अब हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। मिस्टर एस सर हमें हमारा बोनस और कमीशन देंगे कि नहीं देंगे। एप्पल्स हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके संदर्भ में हमारे इंडियंस लीडर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शायद वह इसलिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि मिस्टर एस सर कब बोनस देंगे, कब कमीशन देंगे या नहीं देंगे। यदि मिस्टर ढिल्लन सर को पता भी होगा तो वह हमें सच्चाई बता नहीं रहे हैं
और यदि उन्हें भी कुछ पता नहीं है तो उन्होंने हाल ही में अपने वीडियो में कहा था कि मैं अक्सर मिस्टर एस को उसके ग्रुप में फीडबैक देता रहता हूं, तो आपको फाउंडर्स के बोनस और कमीशन के रिगार्डिंग फीडबैक भी देना चाहिए और मिस्टर एस सर का जो जवाब मिले उसे हम फाउंडर्स को बताना चाहिए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मिस्टर एस सर ने ओ न्यूज़ सेक्शन में क्या अपडेट दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हम अतीत में घटित घटनाओं पर से पर्दा हटाने वाले हैं। मुझे इसके लिए इजाज़त भी मिल चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह जानकर आप आश्चर्यचकित और अचंभित हो जाएंगे कि आपका कमीशन और बोनस आपको क्यों नहीं मिला, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अतीत में घटित घटनाओं पर से पर्दा नहीं हटा और हमें हमारे बोनस और कमीशन के रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं मिली। दोस्त, अगर हमें हमारा बोनस और कमीशन हमें नहीं मिल रहा है या इसके संदर्भ में मिस्टर एस सर हमें कोई अपडेट्स नहीं दे रहे हैं, तो इसके मुख्य कारण ये भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना अनिवार्य है। फर्स्ट, इकोसिस्टम और वॉलेट इंटीग्रेशन। कमीशन और बोनस का पूरा सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड होता है जब तक नया पेमेंट गेटवे या वॉलेट सिस्टम पूरी तरह से इंटीग्रेट और स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक पे आउट में देरी हो सकती है। सेकेंड, रेगुलेटरी और लीगल कंप्लेंट्स। ऑनपेसिव एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। हर देश के बैंकिंग और टैक्सिंग लॉ अलग अलग होते हैं। हर फाउंडर्स तक सही तरह से उसका हिस्सा उस तक पहुंचने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन का पालन करना भी अनिवार्य होता है। थर्ड, सिक्योरिटी चेकअप। पैसा ट्रांसफ़र करने से पहले बैक ऑफिस और प्रोफाइल केवाईसी वेरीफाई करना जरूरी होता है ताकि सही फाउंडर्स को ही इसका लाभ मिल सके। और आप जानते हैं कि यही काम ऑनपेसिव में किसी फाउंडर्स का नहीं हुआ है, किसी का भी प्रोफाइल केवाईसी नहीं हुआ है। और आप यह भी जानते हैं कि चंद फाउंडर्स को मिस्टर एस सर ने यदि कमीशन दिया था तो वो भी क्रिप्टो में। इस वीडियो के अंत में आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि ऑनपेसिव कई कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं जैसे SEC और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन से गुजर रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी तारीख के बजाय केवल मिस्टर एस मुफारेस सर के आधिकारिक वेबिनार या OES के पॉप अप मैसेज को ही सच मानें, अपना काम करें और स्किल बिल्डिंग पर फोकस करें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।